नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा आज विकासखंड छजलैट के अंतर्गत ग्राम पंचायत मधपुरी इनायतपुरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा आज विकासखंड छजलैट के अंतर्गत ग्राम पंचायत मधपुरी इनायतपुरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का मौके पर एरिया ऐप के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया गया। दरअसल जिलाधिकारी ने इस अवसर पर मनरेगा योजना के अंतर्गत एरिया ऐप के माध्यम से जिस कार्य का निरीक्षण किया, उसमें बेगराम के खेत से राकेश के खेत तक भूमि विकास कार्य जिसकी एस्टीमेट धनराशि 1,06,496 रुपए पाई गई और जिसमें कुल मानव दिवस 476 सृजित होने पाए गए और मौके पर 29 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए और CIB बोर्ड समूह द्वारा कार्य पर लगा पाया गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा इसके पश्चात ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का स्थलीय सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन के साथ संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें पंचायत सहायक अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित पाए गए और ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा रिंकी के आवास का सत्यापन एरिया ऐप के माध्यम से किया गया। साथ ही इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, खंड विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश, ADO पंचायत कुलदीप सिंह, पंचायत सचिव रणवीर सिंह, ग्राम प्रधान गुलजार अहमद सहित विकासखंड और ग्राम स्तरीय अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो जाने के बाद मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा अब मतगणना की तैयारियों को किया जा रहा है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी प्रशांत तिवारी ने जानकारी साझा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो जाने के बाद मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा अब मतगणना की तैयारियों को किया जा रहा है। आपको बताते चले कि 14 फरवरी को मुरादाबाद जनपद में दूसरे चरण का मतदान संपन्न कराया गया था और EVM मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया, जहां पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान लगातार अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। 10 मार्च को मतों की गणना की जानी है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी प्रशांत तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी, जिसकी तैयारियों को किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी को द्वितीय चरण में जनपद मुरादाबाद का मतदान समाप्त हो चुका है। अब जो मतगणना की तैयारियां हैं, जो कि 10 मार्च को होना है प्रातः 8 बजे से, उसकी तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में जो मतदान कार्मिक उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाकी जो कागजात वगैरह हैं, एजेंट बनाने की प्रक्रिया है, काउंटिंग, ये सब की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शांतिपूर्ण माहौल में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में माननीय आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए मतगणना शांतिपूर्वक 10 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। वहीं अब देखना होगा कि इस चुनावी संग्राम का विजेता कौन होगा। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से तृतीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में किया गया। तृतीय एक दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं संचय रहा। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से तृतीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में किया गया। तृतीय एक दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं संचयन था। ये शिविर लालबाग की नई बस्ती एवं घौसी की गली में आयोजित किया गया। शिविर के प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं ने घर घर जाकर जल के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही वहां स्थित रामगंगा की स्वच्छता का अभियान चलाया। स्वयं सेवकाओं के आसपास की सफाई की और लोगों को भी गंगा के अंदर गंदगी डालने से मना किया। साथ ही लोगों को बताया कि जल का बचाव बहुत जरूरी है, जल का उचित रूप से प्रयोग करें, जिससे भविष्य में हमारे देश को जल की कमी से संबंधित समस्या का सामना न करना पड़े। शिविर के दूसरे सत्र में पर्यावरण मित्र समिति के डॉक्टर KK गुप्ता ने जल ही जीवन है विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने स्वयं सेविकाओं के कार्य की सराहना की। वहीं कार्यक्रम में महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने स्वयं सेविकाओं को उनके कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि जल संरक्षण के लिए हमें 3 बातें याद रखनी होंगी। जल का प्रयोग और जल संरक्षण के लिए अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी जागरूक करना होगा। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा एवं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल ने किया।
कार्यक्रम में पिंकी प्रजापति, अदीना, तस्मिया, शिवी, दानिया आदि स्वयं सेविकाओं ने हिस्सा लिया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्ति में डूबे कांवड़िए बम बम भोले के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग पर आकर्षण कांवड़ों की छटा बिखरी हुई नजर आ रही है। हर साल लाखों की तादाद में कांवरिए दूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरे कांवर लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवर यात्रा बोला जाता है। गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवर के माध्यम से जल की यात्रा का ये पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। वहीं मुरादाबाद डिलारी क्षेत्र के गांव महेशपुर, बवानिया पट्टी और डिलारी गांव से शिव भक्त हरिद्वार को रवाना हुए। ये भक्त अपनी टोली के साथ निजी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली से हरिद्वार को रवाना हुए। घर से पूजा अर्चना करने के बाद माथे पर तिलक लगाकर भक्त कांवड़ लेने निकले। डिलारी क्षेत्र के गांव महेशपुर, बवानिया से ये भक्त हरिद्वार गए। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वाले ये भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार जा रहे हैं जल लेने के लिए, कांवर लेने के लिए कांवर लेने के लिए जा रहे हैं हरिद्वार। कितने दिनों में वापसी करेंगे? वापस हम 24 तारीख में वहाँ से जल भरेंगे और यहाँ पे हम जो है क्या बोलते हैं 1 तारीख में हमारा जल चढ़ना है काशीपुर और बीरपुर। कुछ बोले जो है वो काशीपुर के लिए जल लेके जाते हैं और कुछ जो जाते हैं बीरपुर के लिए। ये जल जो है क्या कितने दिनों में वापस हो जाएंगे यहाँ? वापस 8 दिन लगेंगे हमें। रात भर इनका कारवां चलता रहेगा। भोले की भक्ति में दंपति भी साथ साथ कांवड़ लेने जा रहे हैं। साथ ही इनमें कई महिलाएं कई बार कांवड़ लेकर आ चुकी हैं। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान विकास भवन परिसर में इकट्ठा हुए और किसान मेला राठौड़ा के ठेका निरस्त कराने की मांग को लेकर 2 सूत्री ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान विकास भवन परिसर में एकत्रित हुए और किसान मेला राठौड़ा के ठेका निरस्त कराने की मांग को लेकर 2 सूत्री ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि शिव मंदिर राठौड़ा में प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में मेले का आयोजन आजादी से पूर्व किया जाता है। इस मेले में पूरे जनपद के साथ साथ आसपास के जनपदों के बहुत से दुकानदार और किसान आते हैं, क्योंकि मेले में मसाले, लकड़ी आदि का सामान काफी सस्ते मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का मिलता है। लेकिन जब से ठेका व्यवस्था लागू की गई है, तब से मेले की लोकप्रियता कम होती चली जा रही है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने 2 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा है। समस्या यह है कि जो शिव मंदिर पर राठौड़ा में किसान मेले का आयोजन प्रति वर्ष फागुन माह में आयोजित किया जाता है, जो प्राचीन काल से आज़ादी से भी पहले से आयोजित होता चला आ रहा है। और उसमें जो पूरे जनपद रामपुर के लोग और जनपद रामपुर के बराबर में बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद है, रुद्रपुर है, आपका जसपुर वगैरह, यहाँ के दुकानदार और श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं और ख़रीदारी करते थे। उसकी वजह ये थी कि मेरे घर पर ही मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर पूरे वर्ष का जो भी मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन वगैरह जो भी चीज़ थी शिव मंदिर राठौड़ा मेला से ही आती थी। वो उसकी वजह ये थी कि जो बाहर हम मार्केट से खरीदारी करते थे जिन चीज़ों की भी, तो ये बहुत महंगी मिलती थी, वहाँ पर बहुत सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। किसी को अगर कोई उसकी ज़रूरत है क्या नाम है उसका लकड़ी के सामान की, तो वो भी शिव मंदिर राठौड़ा पर ही जाकर मतलब ख़रीदारी कर लिया करते थे। कपड़े भी मतलब गांव देहात में ज़्यादातर वहीं से ख़रीदते थे क्योंकि बहुत सस्ते दामों में मिला करते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से जो प्रशासन ने कार्य ये किया है कि उस मेले का ठेका करना शुरू कर दिया है। और ठेके के कारण हर चीज़, क्योंकि 1000 रुपये गज, 2000 रुपये गज इसका जो ठेका हो रहा है, तो उसकी वजह से मेले की लोकप्रियता ख़त्म होती चली जा रही है। और मेले में जो खरीदारी करने के लिए लोग जाते थे अब वो नहीं जाते। वहीं अब देखना ये होगा कि ये मामला क्या मोड़ लेता है। मुरादाबाद में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस की एक बैठक आज जिगर कॉलोनी छतरी वाले पार्क में आयोजित हुई। इस बैठक में भोपाल आश्रम से आए हुए महामंगलेश्वर श्री श्री मिट्ठू राम जी और सीताराम आश्रम से आए श्री श्री महान संत ब्रह्मशरण महाराज ने भाग लिया। मुरादाबाद में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज
भावाधस की एक बैठक आज जिगर कॉलोनी छतरी वाले पार्क में आयोजित हुई। इस बैठक में भोपाल आश्रम से आए हुए महामंडलेश्वर श्री श्री मिट्ठू राम जी और सीतापुर आश्रम से आए श्री श्री महान संत ब्रह्मा शरण जी महाराज ने भाग लिया और इस दौरान भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इन महान संतों का स्वागत किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए इन महान संतों ने कहा कि जब तक आश्रमों से निकलकर वाल्मीकि संत समाज में प्रचार प्रसार भी नहीं निकलेंगे तब तक वाल्मीकि कौम धार्मिक तौर पर एक नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों ने अब बीड़ा उठाया है कि महानगरों, जिलों में, नगर, तहसील और कस्बों में भगवान वाल्मीकि जी का घर घर प्रचार प्रसार करेंगे और कौम को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। साथ ही इस दौरान भावाधस के सर्वोच्च निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि अगर समाज के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो अखंड ज्योति ही नहीं, समाज को जागरूक करने के लिए हजारों मील पैदल चलकर समाज को जागरूक किया जाएगा, जिसमें भावाधस के हजारों कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने मठाधीशों का धन्यवाद किया और पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। मुनाबानी थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौकी क्षेत्र के दलपतपुर चौराहे पर लगी सूर्य लाइट के 4 बैटरी चोर चुरा कर ले गए। मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र की दलपतपुर चौकी क्षेत्र के दलपतपुर चौराहे पर लगी सूर्य लाइट के 4 बैटरी चोर चुरा कर ले गए। रेहड़ी और खोखे लगाने वालों ने बताया कि वे सब लोग रात 11 बजे अपनी अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए थे। जब सुबह के समय दुकानें खोलने आए तो सूर्य लाइट के बॉक्स खुले हुए थे। जब बॉक्स को देखा तो उनमें से बैटरी गायब थे। 4 सूर्य लाइटें शराफत, बब्बन, दानिश, सुलेमान के खोखों के आगे लगी हुई थी। इन सभी ने बताया कि दलपतपुर चौराहे पर होमगार्डों की तैनाती रहती है, फिर भी चोर पुलिस को चुनौती देते हुए पुलिस की आंखों के सामने से सूर्य लाइटों के 4 बैटरी चुरा कर ले गए। अच्छा, आपकी कहाँ पर दुकान है? दलपतपुर। अच्छा, ये जो सूर्य लाइट लग रही है किसकी तरफ से लगाई और क्या हुआ इसका? ये योगी तरफ से लगी हुई है। तो इसमें जो बैटरी था वो कहाँ गया? बैटरी सुबह आने देखो तो निकाल के लगभग यहाँ से पुलिस चौकी कितनी दूर है? यहाँ से 500 कदम दूर। क्या हुआ, यहाँ पर कोई पुलिस वाला चौराहे पे बैठे? चौराहे पे बैठते हैं पुलिस वाले हैं रात को, पूरी रात रहते हैं। फिर भी चोर रात में आते हैं तो ही पुलिस वाले मिलते हैं हमें। इसके बैटरी 4 बैटरी निकाल ली गई। 4 बैटरी निकाल ली। आपने तहरीर दी है इसकी अभी तक? क्या पुलिस सूचना दी? आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं रोज रोज नए नए कार्ड होते रहते हैं। पिछली बार वहाँ से लेके चोट निकाल के 4 बैटरी इसमें आगे 4 रात निकाल ली। 4 रात निकाल ली इसके। चोरी की शिकायत दुकानदारों ने दलपतपुर चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव से की है, तो दूसरी ओर चोरी हुए बैटरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में उस समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जब रोडवेज से बिलारी जा रहा था। रास्ते में युवक हनुमान मूर्ति पर उतरा। हनुमान मूर्ति के पास अचानक युवक जमीन पर गिर गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में उस समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जब रोडवेज से बिलारी जा रहा था। रास्ते में युवक हनुमान मूर्ति पर उतरा। हनुमान मूर्ति के पास अचानक युवक जमीन पर गिर गया, जिससे युवक को गंभीर चोट आई है। वहीं आनन फानन में घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल के परिजनों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुरादाबाद जनपद में रोडवेज विभाग में काम करने वाले व्यक्ति रोज की तरह अपना काम पूरा करके अपने घर बिलारी वापस जा रहे थे, लेकिन अचानक हनुमान मूर्ति के पास हादसा हो गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जा रहे थे तो घर पर जा रहे थे अपने, तो हनुमान मूर्ति पे गिर गए। कहाँ रहते हैं? बिलारी। बिलारी। तो किसी चीज़ से टक्कर हुई है वैसी? नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता। इनके साथ में 2 लोग आए थे, उनको पता, लेकिन चक्कर खाकर गिरे हैं ये बस उतरने के बाद में। बस उतरने के बाद गिरे हैं। कहाँ रहते हैं? बिलारी। क्या नाम है इनका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। यहाँ कहाँ से आ रहे थे? ये तो अपनी ड्यूटी से जा रहे थे ना। क्या काम करते हैं? रोडवेज में है। अच्छा, रोडवेज ड्राइवर। हाँ। फिलहाल अस्पताल में घायल का उपचार स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जा रहा है। मुरादाबाद के काट रोड पर दी रॉयल ऑर्बिट होटल का शुभारंभ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में महानगर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुरादाबाद शहर लगातार स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खान पान के क्षेत्र हो या फिर रेस्टोरेंट या होटल, हर क्षेत्र में शहर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहतर सुविधाओं के साथ यहाँ पर होटल की शुरुआत भी हो रही है और शहरवासियों को उनके बजट के हिसाब से ये सुविधाएं देने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांठ रोड पर द रॉयल ऑर्बिट होटल का हुआ शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें महानगर के गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर इस शुभारंभ कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई।
वहीं होटल के मालिक मोहम्मद फैजान का कहना है कि बेहतर सुविधाएं इस होटल में देने का प्रयास किया गया है और इस बात का ख्याल रखा गया है कि कम से कम बजट में मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। आज हमने अपने महानगर मुरादाबाद में द रॉयल ऑर्बिट की ओपनिंग की है, इसकी शुरुआत की है और हमने यहाँ पर एक अच्छे से अच्छे रूम्स की फैसिलिटीज़ देने का काम किया है। सर भाई कहाँ स्थित है ये कांट रोड पर नियर HP पेट्रोल पंप हड़तला, ये हड़तले में अवेलेबल है। सर भाई कितने रूम रखे गए हैं, क्या फैसिलिटी रखी गई हैं? 12 रूम्स हैं, रूम्स की फैसिलिटीज़ प्लस खाने की दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे महानगर वासियों से? मैं सभी महानगर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि एक बार हमें सेवा का मौका दें। पहले उन्होंने खान पान के क्षेत्र में मुरादाबाद वासियों को पिंड बल्लूची के नाम से रेस्टोरेंट या उसके बाद अब उन्होंने मुरादाबाद में एक होटल की शुरुआत की है, जहां पर बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ शहर वासियों को उनके बजट के हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता भट्टेवाले, राहुल खन्ना, पंकज सिंह, जहूर मलिक, अंकित कुमार, सौरभ पोठिया, सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ के साथ भारी संख्या में महानगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनपद मुरादाबाद में शिक्षा के स्तर को और बेहतर किए जाने को लेकर काम किए जा रहे हैं, तो वहीं ये मुहिम ग्राम पंचायत स्तर पर बने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए की जा रही है। जनपद मुरादाबाद में शिक्षा के स्तर को और बेहतर किए जाने को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं ये मुहिम ग्राम पंचायत स्तर पर बने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए की जा रही है, जिसको लेकर मुरादाबाद के कांट रोड विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों में बने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए विभाग काम कर रहा है। आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए बच्चों के अभिभावकों से वार्ता कर रही हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाए जाने पर काम भी किया जा रहा है। अभी हम इस प्रयास में है कि जो आने वाला सत्र होगा हमारा, उसमें अधिक से अधिक नामांकन हो सके आंगनबाड़ी केंद्रों पर। नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत भी आंगनबाड़ी केंद्रों को हम बाला मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी जो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिससे अधिक से अधिक बच्चे आकर्षित हो सकें उन केंद्रों के लिए। और जो गवर्नमेंट की मंशा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप इस तरीके से निखारा जाए कि बच्चे वहाँ पर अपना जो सर्वांगीण विकास है, जिसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में देख सकेंगे, उनका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट को, तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले सत्र तक हम कुछ और केंद्रों को कुछ अपने NGOs के साथ मिलकर और कुछ अपने खुद के प्रयासों से हम इन केंद्रों का वो स्वरूप दें जिससे नामांकन बढ़ सके। बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक विभाग काम कर रहा है और आने वाले दिनों में और बेहतर कार्य को किया जाएगा। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। वहीं सर्दी बारिश में इन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं ग्राम पंचायत जफरपुर की, जो कि पागबड़ा डिंगरपुर रोड पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भले ही ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का लाभ पंचायत राज विभाग की अनदेखी के चलते पात्र लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण लगातार लाभ दिलाए जाने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की ग्राम पंचायत जाफरपुर की, जो कि पाकबड़ा डीगरपुर रोड पर स्थित है और ये ग्राम पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर सर्व समाज के लोग निवास करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकार की सबसे जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं पेंशन को लेकर भी वृद्धजन गुहार लगा रहे हैं। जमीनी स्तर पर जब हमने हकीकत को जानना चाहा तो ग्रामीणों द्वारा अपनी पीड़ा को सुनाते हुए कहा गया कि उनके द्वारा ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपनी समस्या को बताया गया है, लेकिन समस्या को सुनना तो दूर की बात, उनकी बात पर गौर भी नहीं किया जा रहा। हमने जब ग्रामीणों से बात करनी चाहिए तो ग्रामीणों द्वारा अपनी बात को बताते हुए जो आप बीती सुनाई, चलिए आपको भी दिखाते हैं। सर आपका
फिरोज जी कहाँ के रहते हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि सब गंदगी होती है हमारे यहाँ, घूर घूर से इससे परेशानी होती है, बीमारी होती है। अच्छा, अगर यहाँ की विकास की बात करें, किस तरीके का विकास है? विकास तो हुआ ही ना है हमारे यहाँ। और क्या परेशानी है? परेशानी ये है, घर पर बनने गरीब लोग हैं, सब दिक्कत ये आ रही है। कॉलोनी मिली आपको सर? नहीं मिली। कोई फॉर्म उरम डाला आपने कॉलोनी का? कुछ डाला है हमने। क्या रहा फिर भी? कुछ अधिकारियों ने ना नुकार करते हैं कि होगा नहीं, ये वो है। हमारे पापा ने डाले थे, वो खत्म हो गए, हो गया उनका। उन्होंने डाला था। अब जैसे प्रधान जी तुम्हारे यहाँ के प्रधान बने हैं दूसरे, उनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? अब उम्मीद से तो उनसे तो उम्मीद है ही। वो दिलवा सकते हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी कहाँ के रहने वाले? जाफरपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, ये हमारे पड़ोसी हैं, काफ़ी टाइम से ये कच्चा घर इनका परेशानी हाल, बारिश होती है तो बच्चे परेशान जैसे लगती हैं, छत चपकती है और चौफर से पानी आने का भी अंदेशा रहता है। कभी अधिकारियों से कही आपने इस चीज़ को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, कई बार ऐसी योजनाएं आई और जो है तहसील से कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा पाछा, देखा भारा भाई ये घर क्यों नहीं बना के साहब, समस्या चली आ रही है, लिख के तो ले जाते हैं लेकिन इस पर कोई गौर तलब नहीं हुई। अच्छा, पड़ोसी का ही घर ऐसा है क्या? आपका भी इस तरीके से? मेरा तो साहब इससे बेहतर है, लेकिन परेशानी में यही ज़्यादा है। फिर परेशानी तो और कितने लोग यहाँ पर परेशान होंगे जिनके मकान नहीं बने और जिनको परेशानी है? और ये सफाई की बात, ये गांव है, गांव का आप सर्वे भी करें और गांव में कुछ और भी लोग हैं इस तरह के जो के बेचारे को परेशान हैं। ये जो है पहले हकदार यही, बिल्कुल टोटल मकान जो कच्चा है वो इन्हीं का है। अच्छा, यहाँ की अगर सफाई की बात करें और जी सड़कों की बात करें तो कैसा है? क्या चाहते हैं? जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, साथ जो हो जाएगा वो बेहतर ही है। अब सफाई भी होनी, अधिकारियों से आपकी क्या मांग रहेगी? वही रही के साथ विकास के लिए, और जिनके मकान टूटे फूटे हैं, जो परेशान हालत में, कोई ना कोई सुविधा मिलनी चाहिए उन्हें। ठीक। क्या नाम है आपका मैम? फुल। यहाँ जी कहाँ की रहने वाली है? जाफरपुर की रहने वाली है। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? किस चीज़ को परेशानी है आपकी? छत नहीं है। आपने कभी सरकार से क्या मानती है? सरकार आते ही कहेंगे हमारा घर बनवाए। कभी अधिकारियों से शिकायत करी इस बारे में? करते थे। क्या कहा? सुन के नहीं देते थे। सुन के नहीं दे रहे। अब आगे क्या मांग है तुम्हारी? आगे मांगे बस कॉलोनी मिल जाए। ठीक। आज भी ऐसे लगभग 1 दर्जन परिवार हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की योजना का लाभ कब मिलेगा कोई नहीं जानता, जबकि लाभार्थी लगातार ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। आजकल ऐसी कई घातक बीमारियां पनप रही हैं जिससे लोग परेशान हैं। वहीं इन बीमारियों का समय से इलाज होना जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं दिल्ली रोड पाकबड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची YR संस्था के बैनर तले टीबी और एड्स बीमारी जन जागरूकता को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजकल कई ऐसी घातक बीमारियां पनप रही हैं जिससे लोग परेशान हैं। वहीं इन बीमारियों का समय से इलाज होना जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। वहीं दिल्ली रोड पाकबड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची YR संस्था के बैनर तले टीबी एवं एड्स बीमारी की जन जागरूकता को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें HIV एड्स और टीबी जैसी बीमारी से बचाव के तरीके बताए गए। आपको बता दें कि मंगलवार को आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद रहे टीबी ग्रस्त बच्चों को दवाइयों के साथ साथ उनको पोषक तत्व भी उपलब्ध कराए गए। प्रोग्राम मैनेजर कमल सिंह द्वारा बताया गया कि आज सबसे ज्यादा जरूरत ऐसी गंभीर बीमारियों पर जन जागरूकता की है, क्योंकि कुछ बीमारियां जाने अनजाने में इंसान ग्रहण कर लेता है। अगर हम उन बीमारियों पर जन जागरूकता रखें तो बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे 5 टीबी ग्रस्त बच्चों को दवाइयां और पोषक तत्व उपलब्ध कराए गए, साथ ही बीमारियों से बचाव के तरीके भी बताए गए। संस्था के सदस्यों द्वारा सभी को जागरूक किया गया और कहा गया कि सावधानियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम सावधान रहेंगे तो हम बीमारियों से तो बचे ही रहेंगे, वहीं आने वाली परेशानियों से भी बचने का काम करेंगे। कार्यक्रम की बाबत जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी कमल सिंह द्वारा बताया गया।
सर आज पागोड़ा में सरकारी हॉस्पिटल में क्या कार्यक्रम चल रहा है? जी, मेरा नाम पिनाकी दासगुप्ता है। YG केयर एक संस्था है, चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो HIV एड्स प्रिवेंशन, केयर और ट्रीटमेंट के कास्केड में काम करती है। उसके साथ साथ जो TB पीड़ित बच्चे हैं उनको भी अपना एडॉप्शन लेती है और ये उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हेल्प कर रही है। आज क्या वितरण करा गया? आज इन लोगों के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए थोड़ा चावल, दाल, फिर दलिया, ये सब जो न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं इन लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया। कितने बच्चों को वितरण किया गया है? जी, 5 बच्चों को। इस मौके पर प्रतीक, गुलिस्ता, परवीन, साक्षी, मुस्कान, शिवानी आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां मिठाई देने के बहाने घर में घुसे 4 बदमाशों ने घर के नौकर को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां मिठाई देने के बहाने घर में घुसे 4 बदमाशों ने घर के नौकर को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल कटरा पूरन जाट में मिठाई देने के बहाने घर में घुसे 4 बदमाशों ने घर के नौकर को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अविनाश चंद्र अपने बेटे से मिलने अमेरिका गए हुए हैं। घर में 2 नौकर मौजूद थे। अचानक शाम के समय 4 चोर घर में घुस गए और नौकरों को बंधक बनाकर पीतल और चांदी की मूर्तियों के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कटरा पूरन जाट में रहते हैं। अच्छा। और एक आदमी आया था। हाँ। वो भाई साहब का नाम लेके बोले ऐसा है राजीव अग्रवाल के पोता हुआ है। अच्छा। तो मिठाई भेजी उन्होंने। अच्छा। मैंने कुंडी खोली, बोले ऐसा है प्यास लगी है, पानी पिला दो। 1 गिलास पानी मैंने पिला दिया। दूसरा गिलास पानी मैं लेके गया तो उन्हें 3 साथी अपने और बुला लिए। अच्छा। और मैं अकेला पड़ गया था। तो उन्हें हाथ पैर बांध के और बेड पे लेटा दिया। अच्छा। आपके सर पर कोई वार किया उन्होंने? सर पर 4 बार किए हैं। अच्छा। क्या क्या सामान यहाँ से गया है आपका? सामान करीब 2 मोबाइल और 3000 रुपया और चांदी के गाय गई हैं और मछली गई है चांदी। लगभग कितने का माल होगा अंदाजा? लगभग 50-60 हज़ार रुपये का माल होगा सब। घटना किस समय की है? 7 बजे की। 7 बजे सुबह के शाम के? शाम की। शाम के 7 बजे की घटना। तो ये घर किसका है? डॉक्टर अविनाश चंद्रा। अच्छा। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते यहीं पे हैं, मतलब अपने बेटा के पास गए हैं। अच्छा। और अमेरिका। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम सर्वेंट हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। हाँ। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना तुरंत दे दी। मगर टोटल लूट की घटना अंजाम देने वाले 3 लोग थे? 4 लोग थे। 4। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर जनपद में नीम के पेड़ पर एक व्यापारी का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर ग्रामीण भारी मात्रा में इकट्ठा हो गए। वहीं रहस्यमय ढंग से हुई व्यापारी की मौत को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। बिजनौर जनपद में नीम के पेड़ पर एक व्यापारी का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर ग्रामीण भारी मात्रा में इकट्ठा हो गए। वहीं रहस्यमय ढंग से हुई व्यापारी की मौत को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा में नीम के पेड़ से लटका हुआ शव भनेड़ा निवासी इकराम का है। इकराम दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन आज इकराम का शव पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक इकराम सुबह सवेरे घर से निकला था, जिसके बाद उसका शव पेड़ से लटका मिला। इकराम अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खून का कोई मजहब नहीं होता,
कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन इसे सच कर दिखाया मुरादाबाद के रहने वाले छात्र शाहरुख अंसारी ने। शाहरुख ने जरूरत पड़ने पर सोशल मीडिया पर देखकर अनजान हिंदू युवती मिथिलेश को खून दिया और उसकी जान बचाई। मुरादाबाद जनपद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान में मशहूर है। इस गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के लिए एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को अपना खून देकर उसकी जान बचाई। दरअसल मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र के गांव भीकनपुर कुलवाड़ा के रहने वाली मिथिलेश की देर रात्रि डिलीवरी हुई। ऑपरेशन के दौरान शिशु मृत पाया गया। उसके बाद महिला को खून की कमी हो गई। परिजनों द्वारा खून का इंतजाम करने की कोशिश की गई, लेकिन इंतजाम न होने की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से डोनर को तलाशने की कोशिश की। तभी कुंदरकी नगर के मोहल्ला नूरुल्लाह निवासी शाहरुख अंसारी ने सोशल मीडिया पर छोड़े गए मैसेज को पढ़कर मुरादाबाद के मेनविन हॉस्पिटल पहुंचकर मिथिलेश को खून दिया और इस तरह मिथिलेश की जान बच गई। मिथिलेश के परिजनों ने शाहरुख अंसारी को धन्यवाद कहा। ये मैंने सोशल मीडिया पे मैसेज देखा था, उस पर नंबर डाला हुआ था नीचे, मैंने कॉल की और मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ जाके मैंने खून दिया। वो अब ठीक हैं, हालत ठीक है उनकी। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते आगे भी औरों की मदद करती रहनी चाहिए। मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी ज़रूरत पड़े ब्लड की तो ब्लड देते रहें। ये ना देखेंगे या वो हिंदू है या मुसलमान है। खून का कोई मजहब नहीं होता। इंसानियत के नाते हम सब का फर्ज है हम एक दूसरे के काम आए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग मीणा जाति धर्म देखकर रक्तदान जरूर करें। अमरोहा सिरसी के मशहूर नाम नवाब सैयद इंतकाम अली की याद में एक मजलिस का आयोजन सिरसी के अजा खाना कलागरबी में किया गया। अमरोहा और सिरसी के मशहूर नाम नवाब सैयद इंतकाम अली की याद में एक मजलिस का आयोजन सिरसी के अजा खाना कलागरबी में किया गया, जिसमें सोस खुवानी नामवर शायर इरम सिरसीवी ने अंजाम दिए, जबकि पेश खुवानी इंकलाब सिरसीवी, अख्तर सिरसीवी और सलीम अमरोहवी व अली वारिस ने अंजाम दी। नामवर शायर और जाकिर मौलाना किरतास करबलाई ने अपने वक्तव्य में नवाब इंतकाम अली खां के इल्म, समाजी और मजहबी कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के लोग समाज को राह दिखाते हुए दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करते हैं। सेवा पहले बामल लोगों का दुनिया, अब शेर अर्ज करता हूँ, यहाँ से देखें, अर्ज करता हूँ कि बामल लोगों का दुनिया में था सेवा पहले, जिस्म को बाद में किरदार सजाया पहले, शह बुलाएंगे हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह, करबला जाने का रखो तो इरादा पहले, शह बुलाएंगे हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह, करबला जाने का रखो तो इरादा पहले, तबसरे करते हो ईमान अबू तालिब पर, तबसरे करते हो ईमान अबू तालिब पर, अपना देखा है कभी शीशे में चेहरा पहले, तबसरे करते हो ईमान अबू तालिब पर, अपना देखा है कभी शीशे में चेहरा पहले, खुतबे ज़ैनबे दिलगीर समझने के लिए गर हो बसर जिंदगी। खूबसूरत तरन्नुम आपका सुन लिया, अच्छे सुन लीजिए कि जिक्र अहमद में इरम साहब कि जिक्र अहमद में गर हो बसर जिंदगी, जिक्र अहमद में गर हो बसर जिंदगी, खुद बना लेगी जन्नत में, जिक्र अहमद में गर हो बसर जिंदगी। ये बस्ती तो वो है कि मैं समझता हूँ कि 24 घंटे इस जिक्र में मसरूफ रहती है। जिक्र अहमद में गर हो बसर जिंदगी, खुद बना लेगी जन्नत में घर जिंदगी, खुद बना लेगी जन्नत में घर जिंदगी। मौलाना ने बताया कि इस्लाम मजहब ने हमेशा शांति और इल्म हासिल करने का संदेश दिया। एक अच्छा मुसलमान वोट ही है जो समाज के काम आ सके, उसके दिल में समाजी हमदर्दी हो। इस दौरान उन्होंने शहादत इमाम हुसैन और इमाम आबिद के मसाइब का भी बयान किया, जिसको सुनकर लोगों की आंखों से अश्क जारी हो गए। संचालन सुभान सिरसीवी ने किया।
इसने परिंदों को बिस्मिल करके, मैंने कोई जुमला कहा है, आप महसूस कीजिएगा, इसने परिंदों को फिजा में उड़ते हुए परिंदों को बिस्मिल करके जमीन पर छोड़ दिया। अब मैं नहीं जानता, अब चूंकि अमरोहा की फिक्रें हैं और यहाँ पे माशाअल्लाह एक मरकज मेरे सामने है, शायद मेरा जुमला रायगा न जाए, ये इंसान इतना मुतकब्बिर होता चला गया, चंद अख्तियारात का मालिक होकर अपने आप को मुख्तारे कायनात समझने लगा कि इसने कारे दरिया में छुपे हुए सदफ को सफेद पर लाकर बेआबरू कर दिया। नहीं महसूस किया आपने? कि सियारा था जो मैंने आपके हवाले किया। इसने कारे दरिया में छुपे हुए सदफ को सफेद पर लाकर बेआबरू कर दिया। और ये इंसान कैसा इंसान था कि जिस इंसान ने तकब्बुर की चादर ओढ़ ली, और जब हमारी नजरें उठती हैं और इंसानी बस्तियों में जाती हैं तो कायनात में बस्तियों में इंसान तो नजर आते हैं लेकिन इंसानियत नाम की कोई शय नजर नहीं आती है। और अगर इसी हंगामे में और इसी हंगामे के दरमियान कोई नवाब और कोई खास तौर पे इंतकाम नवाब अली साहब जैसी शख्सियत उभर के सामने आ जाए तो फिर कौम को इसे तबर्रुक समझना चाहिए। अगर ऐसी शख्सियत उभर के सामने आ जाए तो ये अल्लाह की तरफ से पूरी कौम के लिए तबर्रुक है। और माशाअल्लाह जो आप इसाले सवाब कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनकी नेक नियति, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कुछ थे या नहीं थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो नवाब होते, वो कहीं के कलेक्टर होते, मैं बड़ी जसारत कर रहा हूँ, वो कहीं के बहुत बड़े रईस होते, बख्शे न जाते जब तक कि अली की मोहब्बत न होती। मैं कुछ कह गया, आपने नहीं महसूस किया? मजलिस में मौलाना काजी हुसैन रजा, शबीब हैदर सिरसिवी, जाहिर अनवर सिरसिवी, नवाब कायम अली खां, महमूद जौन, वसीम हैदर नकवी, जमन सिरसिवी, चौधरी मोहम्मद अली, कौसर अली, असालत अली मौजूद थे। इंकलाब सिरसिवी, सलीम अमरोही, कारी सुभान, इरम सिरसिवी व मजलिस खिताब करते मौलाना किरतास करवाई गई। थाना मजूला क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर जैनुल अब्दीन ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना मजूला क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर जैनुल आबिदीन निवासी एमडीए कॉलोनी आजाद नगर ने प्रार्थना पत्र थाना मजूला में दिया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक युवक ने उनके साथ धोखाधड़ी की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आज मजूला पुलिस ने अनुराग चतुर्वेदी पुत्र विनोद कुमार युवा सीबीएसई 6th बटालियन तुलसी नगर थाना चकेरी कानपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वही पूछताछ में युवक द्वारा बताया गया कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर गोरखपुर, गोंडा, बरेली, संत कबीर नगर, बदायूं और मुरादाबाद जनपदों में इस प्रकार से लोगों की रकम रखी है। देखिए, थाना मझौला पर एक व्यक्ति डॉक्टर जैनुल के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था कि 4 लोगों के द्वारा उनसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पे तकरीबन 47 लाख रुपए ठग लिए गए थे। और शुरुआत में पैसे देने के बाद उसके बाद कांटेक्ट तोड़ दिया और धमकी दे रहे थे, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए हमारी साइबर टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। हमारी साइबर क्राइम की टीम, सर्विलांस की टीम और थाना मझौला की टीम ने इस पूरे घटनाक्रम को वर्कआउट करते हुए इस अंतर जनपदीय जो धोखाधड़ी करने वाले गिरोह हैं, जिसमें तकरीबन 5 लोग हैं, उसके मुख्य सदस्य को आज हमें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस की इस कार्रवाई से इस तरह की घटनाओं पर विराम लगता है या नहीं। मुरादाबाद के मैराठेड़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक बाइक को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक युवक को एक रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला मैराठेड़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को एक रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डूंगरपुर चौराहे पर बाइक से अपनी बहन को ले जा रहे युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन शुरू कर दी। जिसका रोडवेज से एक्सीडेंट हुआ है। किसका, कौन थे मृतक आपके? भाई था मेरा छोटा। क्या नाम था इनका? आबिद हुसैन। तो कहीं जा रहे थे, कैसे हुआ? डूंगरपुर जा रहा था मार्केट को। मार्केट जी।
तो लगभग किस समय ये घटना है? 12 से 1 के बीच में। पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? आपको कब पता चला एक्सीडेंट हुआ है? उसको थोड़ी देर बाद में पता लगा। घटनास्थल पर देखा तो चालक भाग गया था? रोडवेज में देखा था। चालक भाग गया, पकड़ा गया? पकड़ा गया। पकड़ा गया है। कहाँ बस कहाँ है? थाने पाकपुरे। थाना पाकपुरे। एक्सीडेंट कौन सी जगह पर हुआ है? डेंगापुर से थोड़े से पहले हुआ, चौराहे से पहले थाना में फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।